अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इकरा। वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ग्राफिक्स स्टूडियो। आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है, ठीक है। और जिसमें जो है आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 19 में आज हम सीखेंगे अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके साथ मौजूद बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी जो वीडियो है उसको वॉच करते रहें, ठीक है। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ टाइम को वेस्ट किए बगैर। यहाँ पर आज का हमारा जो टॉपिक है वो अलाइनमेंट्स के बारे में है। अलाइनमेंट्स क्या होती है और डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है, इसको आज हम जो है ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ठीक है। अलाइनमेंट का मतलब है किसी भी चीज को या किसी भी ऑब्जेक्ट को, टेक्स्ट को जो है इक्वली अलाइन करना, ठीक है। अगर वो टॉप पर आप किसी टेक्स्ट को रखना चाह रहे हैं तो टॉप पर रखना, बॉटम में रखना, पेज में रखना, सेंटर में रखना, तो ये सारी चीजें होती हैं अलाइनमेंट की, ठीक है। अब देखें अलाइनमेंट जो होती है ना, आप अगर कोई भी डिजाइनिंग कर रहे हैं, ये भी आज का जो हमारा जो लेक्चर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ लें कि 99% हमारा जो डिजाइनिंग में अगर हम प्रोफेशनली कोई डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें हम अलाइनमेंट, कोई भी डिजाइनर अलाइनमेंट के वर्ड को, अलाइनमेंट के फीचर को बिल्कुल भी नहीं भूल सकता, ठीक है। क्योंकि उसका जो है वो बहुत ज्यादा काम होता है अलाइनमेंट का किसी भी चीज को बनाने के लिए। तो अगर हमारी जो अलाइनमेंट पर और अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट पर ग्रिप अगर हमारी अच्छी होगी तो हमारा जो डिजाइन है, हम ना तो हम अपने जो क्लाइंट है उसको डिसअपॉइंट कर सकेंगे, ना ही हम इस तरह अनप्रोफेशनली वे पर हमने जो है वो बिल्कुल भी डिजाइन नहीं बनाएंगे, ठीक है। बिल्कुल क्लाइंट भी उसी चीज को पसंद करते हैं जो प्रोफेशनली हो। तो इस चीज को आज जो हमने सीखना है कि हम अपनी जो अलाइनमेंट है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट हम किस तरह कर सकते हैं, टेक्स्ट को किस तरह अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। और एक बेहतरीन जो डिजाइन है वो किस तरह बना सकते हैं। हम चलते लेक्चर की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब देखें अलाइनमेंट, यहाँ पर कोई टूल नहीं है अलाइनमेंट का, ये एक इफेक्ट फीचर है, ठीक है, अलाइनमेंट। तो आप अलाइनमेंट जो है वो दो तरीकों से आप ले सकते हैं। यहाँ पर अगर आप ऑब्जेक्ट में जाएं, ठीक है, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद आप नीचे जो आएंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। ये अभी जो है वो आपके पास हाइड हुआ होगा क्योंकि हमारे पास हाइड इसलिए होकर आ रहा है, हमारे पास पीछे हमने कोई भी ऑब्जेक्ट जो बनाकर नहीं रखा हुआ इसलिए, ठीक है। यहाँ पर देखें अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ से भी आप कर सकते हैं इसको, यहाँ पर यूज करते हुए यहाँ से भी कर सकते हैं। एक और तरीका है जिसके जरिए से आप और तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में आपने क्लिक करना है तो हमारे पास आएगा अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए इसकी जो है वो शॉर्टकट की है, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, यहाँ से भी हम अलाइनमेंट के पैनल को एक्टिवेट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो है अगर हम यहाँ से नहीं करते, समटाइम हम भूल जाते हैं, तो विंडो में जाएंगे, ठीक है। विंडो में आपके पास आ रहा होगा डोकर्स, डोकर्स विंडो, विंडो में हमारे पास आ रहा है डोकर्स। डोकर में हमारे पास राइट हैंड पे जो ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हुआ है उसमें आप देखेंगे तो हमारे पास आ रहा होगा अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, डोकर्स, विंडो, डॉकर्स एंड अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने इस पैनल पर क्लिक किया तो मेरे पास अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का पैनल ओपन होकर आ गया, ठीक है। लेकिन आप देखें ये ऑप्शन जो है वो अभी तक हमारे पास जो है वो हाइड होकर आ रहा है। ये हाइड इसलिए होकर आ रहा है क्योंकि अभी हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं बनाया हुआ इसलिए, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको शॉर्टकट की से एक्टिवेट इसको करके बताती हूँ, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए, ठीक है। जैसे ही हमने वहां पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो मेन्यू है वो, जैसे ही हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए पर क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू हमारे पास ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। अभी ये हमारे पास जो है वो हाइड हुआ हुआ है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोई भी डिजाइन या कुछ भी हमने बनाया नहीं हुआ इसलिए हाइड हुआ है, ठीक है। और ये जो है आपका तभी यहाँ पर ये जो वर्क करेगा, ठीक है, जब आप एक या एक से ज्यादा चीजों को सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करते हैं तो फिर भी ये ऑप्शन जो होता है वो हमारे पास ओपन हो जाता है, ठीक है। देखिए मैं आपको ना ये बनाकर दिखाती हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पर इसको क्रॉस कर दिया, ये मैंने एक बॉक्स बनाया, ये मैंने एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है, सॉरी सर्कल बना दिया। इसको मैं अब शिफ्ट के साथ करती हूँ, ये देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया
तो आप देखेंगे यहाँ पर और भी जो ऑप्शन है वो ओपन होकर आ गया, और इसी के कॉर्नर पर आप देखेंगे यहाँ पर एक पैनल ओपन होकर आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखें जैसे ही मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया तो यहाँ पर ये जो है हमारे पास ऑप्शन में आ गया होगा। ठीक है, आप इसको देख सकेंगे, अलाइन का ऑप्शन भी आ गया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट का ऑप्शन भी हमारे पास आ गया हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पर हमारे पास ना दो बॉक्स आएंगे, एक अलाइनमेंट का पैनल, एक डिस्ट्रीब्यूट का पैनल। अगर आप ओल्ड वर्जन यूज कर रहे हैं कोरल ड्रा का तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, जो क्योंकि जो ओल्ड वर्जन है उनमें जो है ये एक ही पैनल में दिए गए हैं, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, लेकिन जो न्यू वर्जन आ रहे हैं 2020 के बाद के, तो उसमें जो है वो आपको अलाइनमेंट और डिस्ट्रीब्यूट दोनों को सेपरेट कर कर दिया गया। ठीक है, तो आपने इस चीज को देखकर घबराना नहीं है कि आपके पास जो वो आ नहीं रहा। आपने उसको चेक कर लेना है कि अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट के पैनल में ही ये दोनों चीजें आपके पास आ रही होंगी। ठीक है, तो अभी हम जो है वो चलते हैं और इसको देखते हैं कि ये क्या चीज है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, और इसके अलावा मैं आपको इसकी जो है वो एग्जाम्पल भी दे देती हूँ। और मैंने यहाँ पर एक जो है आपके लिए एक चार्ट जो है वो बनाया हुआ है, डिजाइन किया हुआ है आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये देखें, ये चार्ट है, और मैंने आपको जो है सिंबल्स के जरिए इसको मैंने आपको बताया हुआ है। ये देखें, अगर हमारा टॉप होगा, टॉप मीन टी। ठीक है, TOP, टॉप। टॉप का मतलब क्या है, इसकी फर्स्ट लेटर इसका यूज होगा टी। ठीक है, अगर आपने टॉप पर अलाइन करना है तो टी। देखिए मैं आपको करके बताती हूँ, ये पैनल को हम इधर सामने ही रखते हैं ताकि इसको देख देख के हम कर सकें। ठीक है, देखें मैं यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट में क्या है, टॉप टी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक सर्कल बना लेती हूँ, इसको हम कलर कर देते हैं रेड, इसको कलर दे देते हैं हम ब्लू कर लेते हैं। ठीक है, अब देखेंगे ये कलर हमारे पास आ गया। अब ये क्या है, ये आप जो ऑब्जेक्ट है ये टॉप में है। अब ज्यादा नजदीक आपको करके बताती हूँ, देखें अब इन दोनों के दरमियान में कुछ डिफरेंस है, मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह का। ठीक है, अब देखें ये जो ऑब्जेक्ट है ये टॉप पे है और ये इससे थोड़ा सा नीचे है। हम इधर से गाइडलाइन से एक लाइन लेकर आते हैं, गाइडलाइन का मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, कि गाइडलाइन हम किस तरह यूज करते हैं। जिन्होंने मेरी पिछली उस वीडियो को जो है वो वॉच नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है वो जाकर उसको वॉच कर ले, तो वहां से आप इजीली जो है वो आपको पता चल जाएगा कि हम गाइडलाइन किसके लिए इस्तेमाल, किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, अब आप देखें इन दोनों के दरमियान जो फासला है ये टॉप पे है, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे है। ठीक है, तो मैं चाह रही हूँ कि ये जो है ऑब्जेक्ट इसी तरह इस स्क्वायर के टॉप पे आ जाए। ठीक है, तो इसको टॉप पर करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जिस ऑब्जेक्ट के जरिए हमने टॉप पर लाना होता है ना, मतलब अब मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि ये वाला ऑब्जेक्ट टॉप पे आए इसके। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट हमने टॉप पे करना हो दूसरे ऑब्जेक्ट के, तो हम सबसे पहले उसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये स्क्वायर, ये सर्कल जो लगा हुआ है ये स्क्वायर के टॉप पर आ जाए। तो क्या करूंगी, सबसे पहले सर्कल को सिलेक्ट करूंगी, शिफ्ट के साथ स्क्वायर को सिलेक्ट करूंगी, और सिंपली आपने कीबोर्ड की मदद से टी को प्रेस कर देना। ठीक है, सिर्फ टी, कोई कंट्रोल ऐड नहीं करना, कोई शिफ्ट ऐड नहीं करना, सिर्फ आपने अल्फाबेट टी का यूज करना है। टी से ये क्या होगा, ये टॉप पे आ जाएगा। अब देखें मैं आपको बिल्कुल जूम करके दिखा रही हूँ, ये देखें ये दोनों जो है वो टॉप पे आ गए हैं। ठीक है, इसके दरमियान देखें, आप देखें गाइडलाइन की इसकी भी थोड़ी सी स्पेस है, ये देखें। अब मैं आपको उसकी दिखा रही हूँ, स्क्वायर की भी आपको जो है स्पेस नजर आ जाएगी। यहाँ पे देखें ये स्क्वायर की भी स्पेस आ गई। ठीक है, यानी कि ये जो है, ये अभी आप परेशान ना होइएगा कि ये जो है कलर किस तरह जादू के जरिए चेंज हो गया, वो वहां पर कलर पैलेट पे मेरा जो है वो माउस क्लिक हो गया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है अब वो आपका, आप इस तरह टॉप जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो गया हुआ है, ये सर्कल, ये स्क्वायर, सर्कल स्क्वायर के टॉप पर आ गया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर गाइडलाइन को जो है मैं डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, अभी हमारा क्या है, अब देखें मैं यहाँ पर रखती हूँ इसको बिल्कुल। ठीक है, और इसको रखती हूँ इधर। ठीक है, अब देखें, आप खुद देखें दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो है सर्कल इस रेक्टेंगल के टॉप पे आ जाए। ठीक है, अब क्या करूंगी, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ आपने उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और टी कर देना है। ठीक है,
अब देखें, अगर आप शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट नहीं करना चाह रहे, सिंपली आप माउस की मदद से इसका सिलेक्शन करें और टी प्रेस कर दें, तो क्या होगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों टॉप पर आ जाएंगे, ठीक है। जिसको आप जिसके टॉप पर करना चाह रहे हैं वो टॉप पर आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है, अब इसको, ये हमारा टॉप का हो गया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है बॉटम। बॉटम मीन नीचे, ठीक है। बॉटम मीन नीचे। पहले हमने ऑब्जेक्ट, उसमें अब आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, पहले हमने क्या किया, इसको इसके टॉप पर करने के लिए इसको यूज किया, ठीक है। अब ये बेचारा क्यों अकेला रह जाए, इसको भी हम यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या करती हूँ, अब हम टॉप बॉटम पर अप्लाई करने के लिए देखते हैं कि बॉटम क्या हो चीज है। बी फॉर बॉटम, BOTTOM, बॉटम मीन बी, ठीक है। बॉटम का मतलब होता है नीचे की तरफ लेकर आना। तो क्या है हमारा यहाँ पर स्क्वायर जो है वो, सर्कल जो है वो इधर नीचे पड़ा हुआ है। इसको दोबारा ही कलर दे देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे ये, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये हमने इसको कलर दे दिया पिंक। अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो है, ये स्क्वायर जो है या रेक्टेंगल जो है, ये इस सर्कल के बॉटम में आ जाए, ठीक है। क्या करूंगी, पहले हमने इसको इसके टॉप पर करने के लिए सबसे पहले सर्कल को सिलेक्ट किया था, लेकिन अब हमने रेक्टेंगल को टॉप पर करने के लिए, रेक्टेंगल को टॉप करने के बॉटम पर लाने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है, फिर शिफ्ट के साथ स्क्वायर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद हमने सिंपली बी को प्रेस कर देना है, ठीक है। कीबोर्ड की मदद से अल्फाबेट बी को जो है वो प्रेस कर देना, तो हमारा जो होगा वो बॉटम में आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया हुआ है बॉटम में, ठीक है। क्या हुआ है कि अब देखें, मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ। अब मैं चाह रही हूँ, ये स्क्वायर है, ठीक है, और ये जो है वो सर्कल है। अब ये सर्कल जो है वो इस स्क्वायर के बॉटम में चला जाए, तो कैसे होगा, अब हम ये देखते हैं, ठीक है। इसकी भी तो बारी आनी चाहिए ना, ये क्यों अकेला रह जाए। तो क्या करूंगी, इसको सिलेक्ट करूंगी, इस पर क्लिक करूंगी, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करूंगी और बी प्रेस कर दूंगी। अब देखें, ये जो है ये इसके बॉटम में चला गया है। अब मैं आपको इसका डिफरेंस भी बताती हूँ गाइडलाइन के जरिए, थोड़ा सा जूम कर देते, ये देखें दोनों इक्वल हो गए हैं, ठीक है। तो ये क्या चला गया है, ये इसके बॉटम में, यानी कि बी के रेक्टेंगल के या स्क्वायर के, ये सर्कल जो है वो बॉटम में आ गया, ठीक है। अब देखें, अब हमारे पास जो दूसरा है वो है हमारे पास लेफ्ट यानी और राइट, ठीक है। ये है हमारे पास राइट, ये है हमारे पास लेफ्ट, ठीक है। अब मैं ये चाह रही हूं, यहाँ पर ये एक सर्कल है और ये एक स्क्वायर है, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो सर्कल है ये इस स्क्वायर के या रेक्टेंगल के राइट पे चला जाए, ठीक है। तो क्या करूंगी, सिंपली हमने इसको सेलेक्ट करना है, फिर आपने शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट कर देना है और आर को प्रेस कर देना है। अब ये इसके राइट पे आ गया हुआ है, ये इसका राइट है, ठीक है। यहाँ पर ये देखेंगे, आपको एक रेक्टेंगल ड्रा, ये जो है, ये जो है ये इसका राइट पाथ है, ठीक है। तो इस तरह ये जो है ये इसके राइट पर आ गया हुआ है, ये देखें, ये राइट पे आ गया हुआ है। अगर हम ये दोबारा कंट्रोल Z करती हूँ, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, अब हम इसको ले आते हैं, पिक टूल से सेलेक्ट करते हैं। अब मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो रेक्टेंगल है ये इस स्क्वायर के राइट पे चला जाए, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और राइट प्रेस कर देंगे। अब ये क्या हुआ, ये भी इसके राइट पे चला गया हुआ, ठीक है। पहले सर्कल मूव हुआ था स्क्वायर के राइट पर जाने के लिए, अब स्क्वायर मूव हुआ है सर्कल के राइट पर जाने के लिए, ठीक है। दोबारा कंट्रोल Z करते हैं। अब ये था हमारे पास राइट। अब हम चाह रहे हैं कि ये, अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ गई हुई है लेफ्ट की, कि लेफ्ट अलाइन हम किस तरह कर सकते हैं। अब ये हमारे पास स्क्वायर सर्कल है, ये स्क्वायर है। अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो सर्कल है ये इस स्क्वायर के लेफ्ट पर चला जाए, ठीक है। लेफ्ट का मतलब इस तरह नहीं होगा कि ये इस तरह जाते हुए इस तरह आ जाएगा, नो, इस तरह बिल्कुल भी नहीं आएगा, बल्कि ये अंदर उसके लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। बाहर की तरफ से लेफ्ट नहीं होगा। देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर पहले हमने जब राइट किया तो राइट भी वो सर्कल के अंदर ही हुआ है, ठीक है। वो आपके सर्कल के स्क्वायर के बाहर नहीं हुआ, ठीक है। अगर हम यही चाह रहे हैं, अब देखें, अगर मैं इसको इसके बॉटम भी करना चाहूंगी, बॉटम ये इसके बाहर होगा, लेकिन
जो है लेफ्ट या राइट होगा तो वो उसके अंदर होगा, ठीक है। अब मैं ये चाह रही हूँ कि ये इसके लेफ्ट हो जाए, इसको सेलेक्ट करूंगी, इसको सेलेक्ट करूंगी और सिंपली एफ को प्रेस कर देना। ये देखें, एफ प्रेस करने से पहले ये इस साइड पे आया था, अब ये लेफ्ट की तरफ मूव हो गया है। ये देखें, अब मैं इसको भी आपको शो कराती हूँ इसके जरिए। ये देखें यहाँ पर, ठीक है, ये इसका लेफ्ट पर आ गया है इस तरह। और अगर मैं चाह रही हूँ, अब ये हमने कर लिया, राइट भी हो गया, लेफ्ट भी हो गया, टॉप भी हो गया, बॉटम भी हो गया। अब हमारा रह गया हुआ है पेज पी, सेंटर सी इक्वल ई। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सेंटर, ठीक है, कि मैं चाह रही हूँ ये जो स्क्वायर सर्कल है ये स्क्वायर के सेंटर में चला जाए। क्या करूंगी, इसको सिलेक्ट करूंगी, इसको सिलेक्ट, दोनों को करना है, ठीक है, सिर्फ एक चीज को सिलेक्ट नहीं करना, दोनों को सिलेक्ट करना है। जिसको जिसके जो है यूज करना चाह रहे हैं, मतलब मैं चाह रही हूँ कि ये इसके स्क्वायर के सेंटर है, तो मैं सर्कल को सिलेक्ट करूंगी, सर्कल, फिर शिफ्ट के साथ स्क्वायर, और सिंपली मैं क्या करूंगी, सी प्रेस कर दूंगी, ठीक है। अब देखें, एक चीज आप नोट करें, ये क्या हुआ है, ये इसके बिल्कुल सेंटर में नहीं आया, बल्कि इस चीज के सेंटर में आ गया हुआ है, ठीक है। यानी कि यहाँ से सेंटर, यहाँ से सेंटर हुआ है, लेकिन ऊपर नीचे से ये अभी इक्वली नहीं आया। तो हमने क्या करना है, पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं फिर। यहाँ पर अब देखें, यहाँ पर ये स्क्वायर सर्कल लगा हुआ है और ये हमारे पास स्क्वायर है। अब मैं यह चाह रही हूँ कि ये सर्कल जो है स्क्वायर के सेंटर में आ जाए, इसको सिलेक्ट करूंगी और सी दबा देंगे। अब देखें, यहाँ पर भी हमारे पास दोनों जो है वो इक्वली नहीं आए। तो हमने अलाइनमेंट करने के लिए, जब भी आपने ख्याल रखना है सेंटर किसी भी चीज को आपने करना हो, तो सबसे पहले जो ऑप्शन यूज होता है वो होता है इक्वल का, ठीक है। यानी कि पहले हमने क्या करना है, सेंटर करने के बाद हमने उस ऑब्जेक्ट को इक्वल भी करना है। मैं आपको बताती हूँ किस तरह। अब देखिए, मैंने इसको सिलेक्ट करना है, सेंटर करना है इसके, इसको सिलेक्ट कर देते हैं, शिफ्ट के साथ सी प्रेस कर देती हूँ। अब मैं चाह रही हूँ कि ये दोनों सेंटर जो है वो इक्वल हो जाए। क्या करूंगी, फिर इसको प्रेस करूंगी, फिर इसको प्रेस करूंगी, तो क्या करूंगी, ई को प्रेस करूंगी। देखें, आप थोड़ा सा जो है मूव हुआ था, अब जो है वो बिल्कुल प्रोपोर्शनली चारों साइडेड जो है वो इक्वली आप देखेंगे, ये दोनों सेंटर में हो गया। मैं दोबारा दिखाती हूँ, जरा गौर कीजिएगा। ये देखें, मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, साथ में इसको सिलेक्ट किया और सेंटर कर दिया, ठीक है। अब देखें, ये जो है ये बराबर नहीं है, यहाँ से स्पेस ज्यादा है, ठीक है, यहाँ से स्पेस कम है, और यहाँ पर जो है ये दोनों इक्वल ही है, ठीक है। ऊपर और नीचे हमने सेंटर जब करना है तो हमने इक्वल लाजमी करना है, ठीक है। इक्वल करने के लिए हमने क्या करना है, सेंटर करने के बाद, इस तरह नहीं कि पहले आप इक्वल करेंगे फिर सेंटर करेंगे तो फिर नहीं होगा, उस तरह भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ पहले। ये देखें, मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ, इसको सेलेक्ट करती हूँ, इक्वल करती हूँ, इस तरह भी आप कर सकते हैं। अब ये इक्वल हो गया हमें, ठीक है। अब मैं इसको सेंटर कर देती हूँ, देखें अब ये हमारे पास इक्वल हो गया हुआ है, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि हाँ आप जो है, अब मैं इसको सेंटर कर देती हूँ इसके। अब देखें, मैंने सिर्फ सी प्रेस किया था तो वो नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया था, तो इसको सेंटर कर दिया, ठीक है। अब मैं, यानी कि पहले मैं इक्वल करना भूल गई हूँ, लेकिन मैं सेंटर करने के बाद भी इक्वल कर सकती हूँ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं यहाँ पर सिंपली, हमारे पास सिलेक्शन तो ऑलरेडी हुई हुई है, हम ई पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे तो ये जो हमारे पास जो है ई, यानी कि हमारे पास इक्वल भी हो गया हुआ है और सेंटर में भी आ गया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास एक और ऑप्शन रह गई हुई है, वो हमारे पास रह गई हुई है जो है सेंटर भी हो गया, इक्वल भी हो गया, और अब हमारे पास ऑप्शन रह गया हुआ है पेज का, ठीक है। पेज क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। अब देखें, ये इधर चला गया, इसको भी बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास पेज क्या चीज है, ये हमारे पास जो डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, ये हमारे पास जो कैनवस आपको नजर आ रहा है, ये हमारा पेज है, ठीक है। कोरल ड्रॉ में इसको पेज कहते हैं, ठीक है। तो क्या करूंगी, अब मैं चाह रही हूँ कि ये स्क्वायर जो है ये इसके पेज में आ जाए, ठीक है। सिंपली आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और पी प्रेस कर देना। अब देखिए, ये यहाँ पर पेज में आ गया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और इसको पेज करना चाह रही हूँ, तो देखें ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो पेज में आ गया है, यानी कि हमारे इस डॉक्यूमेंट के अंदर आ गया है। ये है आपका ऑब्जेक्ट। अब देखें, मैं यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ। अब ये यहाँ से प्रेस करती हूँ पी, ये फिर भी वैसे ही आएगा, इसको प्रेस करती हूँ पी, ये फिर भी वैसे आएगा, ठीक है। अब देखें, मैंने यहाँ पर कोई भी चीज बना लिया, मैं चाह रही हूँ कि वो पेज के अंदर है, पेज के अंदर नहीं आ रही, तो क्या करेंगे, सिंपली पी प्रेस कर देंगे, ये देखेंगे भी इसके पेज में आ गया, ठीक है। इस तरह जो है वो आपके बिल्कुल इक्वली ये हमारे पास जो है वो पेज के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह ये था हमारा आज का, ये मैंने आपको सिर्फ अभी समझाया है, इस
फ्लो चार्ट के जरिए, अभी अलाइनमेंट पैनल से मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि हम जो है वो अलाइनमेंट पैनल की तरह पैनल से ये सारी चीजें किस तरह कर सकते हैं। इस चार्ट को मैं साइड पे रख देती हूँ। इस चार्ट को आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। इसके यानी कि ज़रिए से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि ये बेसिकली वर्क करता किस तरह है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको साइड पे रख देते हैं और अब हम चलते हैं अलाइनमेंट पैनल की तरफ। अब जो है मैं आपको अलाइनमेंट पैनल का बताती हूँ। और हाँ, एक और चीज़, आपने इस चीज़ को जो है वो आपने नोट करके रख देना है, ठीक है। इस चीज़ को आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि आप कोरल ड्रॉ का जो मर्जी वर्जन यूज़ कर लें, सारी चीज़ें सारे वर्जन में ये चीज़ें जो है ये सेम है, ठीक है। आप बल्कि आपको जो है ये जो मैंने आपको चार्ट बना कर दिया, ये तो आपको फिंगर टिप्स पे जो है वो आना चाहिए, बल्कि आप बच्चों की तरह पैनल ओपन करें, फिर आप उसको उस पैनल से पहले जहाँ डिज़ाइन बनाते हुए पहले डिज़ाइन बनाएं, फिर उस पैनल पर जाकर मैनुअली क्लिक करें। तो बेहतर ये है कि ये चीज़ आप अपने फिंगर टिप पे नोट करके रख लें, तो आपको जो है वो सारी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे। क्या आप जब भी डिज़ाइन बना रहे होंगे, आप बहुत ही इजीली और बहुत ही फास्टली जो है वो आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप क्या करेंगे, हो सकता है यहाँ पर पैनल ना मौजूद हो, आप जो ऑब्जेक्ट में जाएंगे फिर अलाइनमेंट का पैनल ओपन करेंगे, तो आप ये ज़्यादा बेहतर है कि आप जो है इसको पहले से ही नोट डाउन करके फिंगर टिप्स पे याद करके बल्कि आप रख लें, ठीक है। तो ये बहुत बेहतर है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे तरीके से जो है वो इस चीज़ को सीख सकें, इसलिए मैं आपको जो है वो बार बार एक ही चीज़, जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो मैं आपको बार बार बताती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस चार्ट को फॉलो करते हुए अलाइनमेंट का यूज। ये सिर्फ अलाइनमेंट का यूज है, डिस्ट्रीब्यूट का नहीं। डिस्ट्रीब्यूट होता है दरमियानी फासला, ठीक है, उसको फासले को किस तरह वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इक्वली, ठीक है, ये वो चीज। अलाइनमेंट जो होती है दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को इक्वल करना, ठीक है, उनको बराबर करना, तरतीब देना, ये होती है अलाइनमेंट, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूट होता है उनके दरमियानी फासले को इक्वल करना, ये होता है डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो हो गया वह है। अब हम क्या करते हैं, अलाइनमेंट पैनल की तरफ जाते हैं। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट में जाते हैं, अलाइनमेंट पैनल पे जाते हैं और इसको हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास ओपन होकर आ गया है, ठीक है। अब देखें मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, इसको डिलीट करते हैं, इसको जो मैं आपको पोर्ट्रेट में करके बताती हूँ, ठीक है। A4 पेपर ले लेते हैं यहाँ से। वहां पर आप जो है वो ज़्यादा क्लियर नहीं नज़र आएगा, क्योंकि थोड़ा सा ना वाइड हो जाता है, तो इसलिए लैंडस्केप में थोड़ी सी मुश्किल होती है। ये देखें मैंने यहाँ पर क्या किया, एक ऑब्जेक्ट ले लिया, यहाँ से यहाँ पर रख दिया। अब इसकी हम कॉपी ले लेते हैं। मैंने आपको बताया प्लस से हम जो है वो कॉपी ले सकते हैं, ठीक है। अभी इसके अंदर और भी है, बस खत्म हो गया है, ठीक है। अब ये देखें, इसको नीचे रख देती हूँ, इसको ऊपर रख देती हूँ, इसको इधर रख देती हूँ, इसको भी ऊपर रख देती हूँ, इसको इधर रख देती हूँ, इसको इधर रख देती हूँ। अब क्या करती हूँ, ये देखें यहाँ पर इसका थोड़ा सा साइज क्या करते हैं, हम छोटा कर देते हैं बॉक्सेस का। सबको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट हो गया, इनको आपने छोटा सा छोटा कर देना बॉक्स के अंदर। अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो बॉक्स है वो टेढ़े मेढ़े पड़े हुए हैं, यानी कि कोई कहाँ पर है, कोई कहाँ पर है, कोई कहाँ पर है। अभी हम सिर्फ इन ऑब्जेक्ट्स को किस तरह इक्वल करते हैं वो सीख रहे हैं। इनके जो दरमियान में फासला आ रहा है इसको आपने इग्नोर करना है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। अब देखें मैंने क्या कर रही हूँ, मुझे मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो सारे बॉक्स हैं, ये जो नीचे पड़े हुए हैं, ये बॉक्स आ जाए इसके टॉप पे, यानी कि बिल्कुल टॉप पे आ जाए। तो क्या करूंगी, सबको सिलेक्ट करूंगी, ठीक है। अब हमने इधर पैनल से करना है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर क्या है, लेफ्ट अलाइन लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट पर चले जाएंगे। ये क्या है, अलाइन सेंटर, यानी कि बिल्कुल सेंटर में अलाइन हो जाएंगे। ये है हमारे पास अलाइन राइट, यानी कि बिल्कुल राइट पर अलाइन हो जाएंगे। ये है हमारे पास अलाइन टॉप, हमारी क्या रिक्वायरमेंट है टॉप करने की, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा क्या है, अलाइन सेंटर वर्टिकली, ठीक है। अब ये हमारे पास है अलाइन बॉटम, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, अलाइन वर्ट टॉप करने की। अब देखें ये जो ऑब्जेक्ट है सारे टॉप पर आ गए हैं, ठीक है, बिल्कुल इक्वल हो गए हैं। पहले आपने देखा होगा कि वो जो थे वो इक्वली नहीं थे, दरमियानी फासले को इक्वल होते हुए नहीं देखना आपने भी। अभी हम इस लाइन की बात करें, इन बॉक्सेस की, यहाँ से मैं आपको गाइडलाइन कर लगा कर बताऊं तो देखेंगे सारे इक्वल हैं, ठीक है, कोई भी बॉक्स ऊपर नीचे नहीं है। यहाँ से आप जो है वो इस तरह कर सकते हैं। अब मैं चाह रही हूँ कि ये सारे बॉक्स जो है वो बॉटम में चले जाएं,
इनको कलर भी कर देते हैं ताकि थोड़े से खूबसूरत लगे। सेम कलर कर देती हूँ। यहाँ से इस गाइडलाइन को हम कर देते हैं रिमूव, सेलेक्ट करते हैं, सॉरी वो दूसरा सेलेक्ट नहीं हुआ, सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से कलर कर देते हैं। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो सारे हैं टॉप पे जो आ रहे हैं ये सारे मेरे पास बॉटम में आ जाएं। यहाँ पर जाऊंगी और इनको बॉटम पर क्लिक कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास बॉटम में नहीं आ रहे क्योंकि ये बॉटम से भी इक्वली हैं और यहाँ पर हमारे पास और ऑब्जेक्ट नहीं पड़ा हुआ जिसकी हमने बॉटम में करना है। समझ लें मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है। ठीक है, और मैं चाह रही हूँ इसको मैंने सेलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट किया। अब मैं ये चाह रही हूँ कि सारे बॉक्स इसके बॉटम में आ जाए। तो ये आप देखें, ये देखें, ये सारे क्या हो गया, मैं हमारे पास बॉटम में आ गया मैं। ठीक है, अगर मैं अब टॉप भी करूंगी ना तो ये इस ऑब्जेक्ट के टॉप में आएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको करके बताती हूँ। इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट किया, तो क्या करना है अब मैं आपको बॉटम और टॉप करके बताती हूँ। ये देखिए अब ये इसके टॉप है क्योंकि हमने उसको गाइडलाइन दे दिया कि तुमने इसके जो टॉप पे आना है। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से हम इसको कंट्रोल जी कर देते हैं, यहाँ पर एक बॉक्स लगाकर आ जाती हूँ। ठीक है, इनको कर देते हैं डिलीट। अब मैं यहाँ पर आपको एक और चीज बता रही हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हम इसको कलर और दे देते हैं ताकि थोड़ा सा ना हमें नजर आए। येलो कलर कर देती हूँ। ये देखें मैंने इसको येलो कलर कर दिया। अब मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो है बिल्कुल सेम इसी वाले जो ऑब्जेक्ट थी यहाँ पर एक वर्क करेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो मैं बताती हूँ क्या डिफरेंस होगा। इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट किया, ये हमने पहले जो है वो टॉप का यूज किया। मैं ये चाह रही हूँ कि ये इसके लेफ्ट में चला जाए, तो यहाँ से लेफ्ट पर क्लिक कर दूंगी। ये देखिए ये यहाँ पर इसके लेफ्ट अलाइन हो गया है। अब मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो है ये इसके सेंटर में चला जाए, तो ये देखें ये सेंटर में हो जाएगा। ठीक है, अब ये चाह रही हूँ कि ये जब मैं सेंटर पर क्लिक करूंगी तो ये इस तरह ऑब्जेक्ट सेंटर में आएगा। अगर मैं जो है हॉरिजेंटली, यानी कि अभी हमने सेंटर किया, अलाइन सेंटर हॉरिजेंटली। ठीक है, ये हॉरिजेंटली। अब हम क्या करेंगे, मैं अलाइन सेंटर वर्टिकली कर देती हूँ। ये देखें ये बिल्कुल बॉक्स के अंदर चला गया। पहले उसने क्या किया, सी वाला काम किया, यानी कि उसको जो है वो सी सेंटर किया। ठीक है, सेंटर करने के बाद मैंने जैसे ही ऑप्शन वर्टिकली पर क्लिक किया तो उसने उसके ऑब्जेक्ट के सेंटर पे हमें बिल्कुल सेंटर में हमें लाकर रख दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट को। तो इस तरह जो यहाँ पर जो हॉरिजेंटली सी होगा ये जो है वो वर्क करेगा ई की तरह। ठीक है, अलाइन सेंटर वर्टिकली वर्क करेगा ई की तरह। और अगर हमने यहाँ पर टॉप का बॉटम भी यूज कर लिया हुआ है, अगर हम यहाँ से लेफ्ट अलाइन करना, राइट अलाइन करना चाहे तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको अभी देखें ये जो है, अब मैंने दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं किया हुआ तो ये काम नहीं कर रहा। अब देखें कुछ भी करूं सिर्फ वो ऑब्जेक्ट नहीं मूव हो रहा, सिर्फ वो हमें गाइडलाइन दे रहा है कि ये गाइडलाइन इस चीज के काम आती है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, देखें अब मैं दोनों को सिलेक्ट करूंगी तो फिर ये होगा। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर इसको लाइट राइट जो है अभी हमने जो किया राइट अलाइन। ठीक है, तो ये इसने उसके हमें राइट अलाइन कर कर दे दिया हुआ। ठीक है, अब देखें मैं यहाँ पर करूंगी ना, ये बॉक्स के अंदर ही मुझे लेफ्ट करके देगा। ये देखें टॉप करूंगी तो टॉप भी बॉक्स के अंदर करके देगा क्योंकि अभी हमने उसको एक गाइडलाइन दे दिया कि इसके अंदर रहते हुए हमें ये बॉटम करूंगी तो बॉटम कर देगा सेंटर। ये देखें अब मैंने यहाँ पर क्लिक किया ई पर, ये इसने इसको इक्वल कर दिया। अब मैं अलाइन सेंटर हॉरिजॉन्टली करूंगी तो ये दरमियान में कर देगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसी के तरह ही काम करेगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर पैनल आ जाते हैं, ये बिल्कुल भी इस्तेमाल होने वाले पैनल नहीं है, बल्कि ये यूज ही नहीं होते। अब आप इनको छेड़िएगा भी मत क्योंकि इससे जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाएगी और आप मजीद जो है वो मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो बेहतर यही है कि आप इसी को ही फिंगर टिप्स पे याद करें, तो आपको जो है वो बेहतर तरीके से पता चल जाएगा। ठीक है, ये था हमारा कि हम जो है वो अलाइनमेंट पैनल किस तरह यूज करते हैं। ठीक है, आप जो है हमारे पास ये मैं आपको इसलिए नहीं करवा रही, आप ये मत समझेगा कि मुझे आते नहीं है तो इसलिए नहीं करा रही, नहीं इस तरह नहीं है, क्योंकि ये इस्तेमाल ही नहीं होता है। तो मैं नहीं चाहती कि आप मजीद इसको यूज करते हुए डिफिकल्टीज में पड़े। तो बेहतर ये कि आप इसको इग्नोर करें। सिर्फ जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो यही है, ये यूज ही नहीं होते, ये भी सेम इसी तरह ही है। अब देखें मैं इसको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना चाहूंगी तो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं चाह रही हूँ कि ये हमारे पेज के एज में चला जाए तो ये एज में कर देगा पेज को। ये देखें मैं आपको करके बताती हूँ, ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसको मैं चाह रही हूँ कि ये एज में चला जाए, इसके इसके और ये देखें ये बिल्कुल भी वर्क जो है वो नहीं करते। आप देखें यहाँ पर कुछ भी कर रही हूँ तो ये यहाँ पर वर्क
नहीं कर रहे, तो इसलिए कह रही हूँ कि आपने इनको जो है वो यूज नहीं करना, ठीक है। तो अब हमारे पास आ जाता है ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूट का, कि डिस्ट्रीब्यूट क्या चीज है, किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके दरमियान जो दरमियानी फासला है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने को, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उस फासले को जो है वो मैनेज करना, इसके कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट। यहाँ पर कॉपी ले लेती हूँ प्लस से, मैं प्लस से ही कॉपी लेती हूँ क्योंकि ज्यादा इजी तरीका मुझे यही लगता है। इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ, इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ, ठीक है। इसके अंदर हमारी एक और कॉपी है, इसको हम यहाँ पर रख देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। अब ये देखें, यहाँ पर देखें कितना ज्यादा जो है वो डिस्टेंस है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इनके डिस्टेंस को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ये सबसे पहले हमारे पास आ रहा है डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है डिस्ट्रीब्यूट सेंटर हॉरिजेंटली, इसके बाद हमारे पास आ रहा है डिस्ट्रीब्यूट राइट, उसके बाद हमारे पास आ रहा है डिस्ट्रीब्यूट स्पेस हॉरिजेंटली, यानी कि उनके दरमियान में जो स्पेस है हॉरिजेंटली सबके दरमियान में इक्वली स्पेस लेकर आना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूट टॉप, उसके बाद हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूट सेंटर वर्टिकली, यानी कि वर्टिकली उनको जो है वो लेकर आना, डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट बॉटम और डिस्ट्रीब्यूट स्पेस वर्टिकली। वो जैसे वैसे ज्यादातर जो यूज होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट स्पेस वर्टिकली यूज होता है और डिस्ट्रीब्यूट स्पेस हॉरिजेंटली यूज होता है। पहले हम क्या करते हैं, इसको ट्राई करते हैं। ये देखें, मैंने जैसे ही इसको ट्राई किया, अब आप देखें यहाँ पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट की तरफ वो जो है वो मूव हुए हैं। मैं दोबारा करके दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पर देखें आप, इनके दरमियान में काफी ज्यादा स्पेस है, ठीक है। अब ये राइट पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लेफ्ट पर। जैसे मैंने क्लिक किया, ये देखें यहाँ पर इसने लेफ्ट में हमें जो है वो अलाइन कर कर दे दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं दोबारा कंट्रोल जी करती हूँ। अब देखते हैं, हम इसको बाद में करेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको दूसरे बता देती हूँ। ये हमने किया, इस पर क्लिक किया तो ये लेफ्ट पर क्लिक सारे अलाइन हो गए, ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल जी करती हूँ। देखें यहाँ पर फिर हमारे पास सेफ स्पेस जो है वो इक्वली नहीं है। अब हमारे पास ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट सेंटर हॉरिजेंटली। अब क्या करेगा, ये सेंटर में हॉरिजेंटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये देखें, आप गौर करें, यहाँ पर हमारे पास एक लाइन लगकर आ गई है, यानी कि इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर हमारे पास इक्वली हो गया हुआ है, ठीक है। और अब देखें, मैं आपको एक और तरीके से बताती हूँ, इस तरह करके बताती हूँ जिस तरह ये हुआ है। अब ये कुछ और करेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया और मैं सिंपली सी दबा देती हूँ। ये देखें, सी से क्या हुआ, वो सारे एक जगह पर सेंटर हो गए, ठीक है, क्योंकि ये था अलाइनमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट होता है वो फासले को खत्म करता है। अब आपने डिफरेंस खुद ही चेक किया होगा। अब देखें, मैं आपको और चीज करके बताती हूँ। यहाँ से हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली किया तो इसने हमें दरमियान में सेंटर किया, तो यहाँ पर हमने करके दिया। अब अगर हम सी ई प्रेस करके देखें, ई से उसने हमें इक्वल कर दिया, सी से उसने हमें इन सबके सेंटर में कर दिया। अब ये सारे बॉक्स इसके सेंटर में है, तो ये है अलाइनमेंट और डिस्ट्रीब्यूट का डिफरेंस, ठीक है। अब मैं दोबारा इसको ऐसे करती हूँ, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ। अभी हमने किया डिस्ट्रीब्यूट सेंटर हॉरिजेंटली, ठीक है। अब हमारे पास आ रहा है डिस्ट्रीब्यूट राइट, यानी कि ये सारे जो है वो राइट की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। डिफरेंस क्यों नहीं आई, क्योंकि वो पहले से जो है वो ऑब्जेक्ट बने हुए पड़े हुए थे, ठीक है। अब मैं इसको खराब करती हूँ। ये देखें, यहाँ पर देखें हमारे पास स्टार्ट में ही आ गए। इसको सिलेक्ट करती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूट राइट करती हूँ। ये देखें, अब क्या हो गया, वो राइट पर डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, राइट साइड पर क्या हुए हैं, वो इक्वली हो गए हैं। यहाँ पर देखें, उसने हमें स्पेस दे दी हुई है, ये राइट है। आपको लेफ्ट और राइट थोड़ा इक्वली लग रहा होगा, मैं दोबारा आपको इसका डिफरेंस करके बताती हूँ कि ये क्या चीज डिफरेंस है। ये देखें, मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने राइट पर क्लिक करती हूँ तो ये हमें जो लाइन है ये इस साइड पे देता है, ठीक है। अगर मैं इसको लेफ्ट पर क्लिक करती हूँ तो देखें, ये सॉरी सेंटर, लेफ्ट पर क्लिक करती हूँ तो ये लाइन हमें इस साइड पे, यानी कि लेफ्ट में हमारे पास लाइन ये आ रही है। अगर हम इसको राइट करते हैं तो लाइन पीछे की तरफ, राइट की तरफ चली जाती है। तो ये आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि ये क्या चीज है, ठीक है। अब देखें, एक और बात, ये हमने कर लिया। अब हमारे पास जो आ रहा है सबसे मेन काम हमारा जो है वो क्या होता है, सब डिजाइन में सबसे ज्यादा जो यूज होता है, आप कुछ भी बना रहे हैं उनको आपने अलाइन करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली। मतलब देखिए, मैं आपको बताती हूँ, अब आप एक ब्रोशर बना रहे हैं, ठीक है। उसमें आपने कॉन्टेक्ट अस में जब हम कोई भी चीज लिखते हैं, लाइक समझ लें हमें बुलेट्स यूज करने हैं, ठीक है, 1 2 3 4 ये हमने यूज करना है, लेकिन वो हमारे 1 2 3 4 जो है वो इक्वली नहीं आ रहे, तो हमने क्या करना है, उनको इक्वली करने के लिए ये पैनल हम यूज करते हैं, ठीक है। अब देखें, ये इसका हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको हॉरिजेंटली स्पेस दे देते हैं। अब आप नोट करें कि इसकी जो स्पेस है वो इक्वल हो गई है, ये देखें, ये बिल्कुल स्पेस इक्वल ही हो गया। मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ इसका।
इसको कंट्रोल जी करते हैं, ठीक है, और इसको हम सेलेक्ट कर देते हैं इक्वली। सेलेक्ट करके थोड़ा सा इनको अंदर की तरफ ड्रैग करते हैं। अब देखें ये ऊपर नीचे पड़े हुए, ये सारे जो है ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। पहले मैं क्या करती हूँ, इसको इन सबको टॉप पर ले आती हूँ। इन दोनों के दरमियान में स्पेस को आपने नोट करना है, स्पेस इनमें काफी ज्यादा, ठीक है। टॉप पर क्लिक करते हैं, टी प्रेस कर देती हूँ, यहाँ से टी हो गया, ये टॉप हो गया, ठीक है। अभी इनके दरमियान में स्पेस इक्वल नहीं है, तो स्पेस इक्वल करने के लिए हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट स्पेस हॉरिजॉन्टली। अब देखें, आप नोट करें कि ये सारे जो है वो इक्वल हो गए हैं, ये बॉक्स, ये देखें यहाँ से ये इक्वल है इसके, ठीक है। तो इस तरह ये जो पैनल है ये इस चीज के लिए काम, इस तरह जो है हम इनका यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, कंट्रोल जी करते हैं, ये हमने कर लिया। स्पेस हॉरिजॉन्टली भी आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी, ठीक है। और इसके मैं आपको 1 2 3 इस तरह भी करके बताऊंगी कि हमने किस तरह मुझे डिजाइन है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर हमने ये कर लिया, अब हम जाते हैं इस तरफ। अब ये हमारे पास आ रहा है डिस्ट्रीब्यूट टॉप, यानी कि इनको टॉप पे डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। हम बता रही हूँ किस तरह करेगा। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, इनके दरमियान डिस्टेंस भी आप नोट कर लें और इनके ऑब्जेक्ट्स की जो स्पेस है वो भी आप नोट कर लें। मैंने इसको, ये देखें, अब इसने क्या किया, हमें टॉप पर डिस्ट्रीब्यूट कर कर दे दिया हुआ, ये देखें, ये सारे टॉप पर डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, ठीक है। ये इक्वल नहीं हुए, क्योंकि इक्वल तभी होंगे जब हम यहाँ पर इसको टी प्रेस करेंगे, ठीक है। वो आपको टी करके देगा, ये आपके दरमियानी फासले को जो है वो क्लियर करके देगा, ठीक है। अभी हमने इसको टॉप पर कर लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है डिस्ट्रीब्यूट सेंटर वर्टिकली। अब देखें ये हमारे पास क्या करके देगा, इसने क्या किया कि हमें सेंटर में इक्वली वो करके दे दिया। यहाँ देखें, इसका सेंटर उसने ये बना दिया, इसका ये बना दिया, इसका ये बना दिया, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट बॉटम, ये हमने वर्टिकली कर लिया। अब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट, वैसे ये जो पैनल है ये इतने ज्यादा यूज नहीं होता, वैसे जो ज्यादातर यूज होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब हम डिस्ट्रीब्यूट बॉटम करना चाह रहे हैं, हमें किस तरह करके देखें, ये देखें, ये हमें मिड में लाइन लगा कर देगा दरमियान में कि ये जो डिस्ट्रीब्यूट बॉटम है वो किस तरह यूज होता है। अब आपको जो अक्सर डिफरेंस नजर आएगा वो इसका नजर आएगा, डिस्ट्रीब्यूट स्पेस हॉरिजॉन्टली का, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, सॉरी, वर्टिकली का, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब आप देखें, इसने जो है वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करके दे दिया वर्टिकली। अब मैं यहाँ पर किसको टॉप करती हूँ और इसको इस तरह कर देती हूँ, ये देखें, इस तरह इसने हमें अलाइन करके दे दिया। अब हमारे पास ज्यादातर काम क्या आएगा, ये देखें, ये काम चीज हमारे पास आएगी, ठीक है। इस तरह हम कर सकते हैं। ये सिर्फ ऑब्जेक्ट्स पर ही यूज नहीं करता, बाकी ये भी पैनल है लेकिन ये ज्यादा यूज नहीं होता। ये देखिए, मैं इससे कुछ भी कर रही हूँ तो वो हमारे पास कोई भी, ये अगर आप मैनुअली करना चाहें, मतलब कितनी हॉरिजॉन्टली स्पेस देना चाहें, वर्टिकली कितनी स्पेस देना चाहें, लाइक मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और इसको सिलेक्ट कर देती हूँ। यहाँ से मैं चाह रही हूँ कि ये 1 हो जाए और ये 2 ही है। ये देखें, कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं है। ज्यादातर अब ये पैनल जब वो ज्यादातर यूज नहीं होते, सिर्फ यही जो चीजें हैं यही यूज होती हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ, टेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पर। पहले मैं एक बॉक्स बना देती हूँ, यहाँ पर बनाते हैं एक बॉक्स। अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखती हूँ, टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और 48 रख देती हूँ, ठीक है। टेक्स्ट का मैंने आपको, टेक्स्ट का भी हमारे पास जो लेक्चर है वो आ गया हुआ है। मैंने आप जो है वो अपलोड कर दिया हुआ है। अगर किसी ने मेरा टेक्स्ट की जो वीडियो है वो वॉच नहीं की तो वो वहाँ पर जो है टेक्स्ट की वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से टेक्स्ट की जो वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बड़ा जो है वो ब्रीफली टेक्स्ट को हम किस तरह यूज करते हैं वो मैंने सारा आपको बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखती हूँ डिजिटल ग्राफिक स्टूडियो। ये आपको नजर नहीं आ रहा, नो इश्यू, मैं आपको भी दिखा देती हूँ किस तरह नजर आएगा। क्लिक करेंगे, ठीक है, शुक्र है स्पेलिंग भी ठीक है। यहाँ पर हमने ये रख लिया। अब देखें मैं क्या कर रही हूँ, मैंने आपको बताया था टेक्स्ट के लेक्चर में कि इस तरह नहीं करना, मैं इसको यहाँ से ड्रैग करना चाह रही थी। अब ये मेरे पास ये आ गया हुआ है, इसकी कॉपी ले लेते हैं प्लस करके, इसको मैं इधर रख देती हूँ, इसको मैं इधर रख देती हूँ, इसको मैं इधर रख, सॉरी, इसको नहीं रखना था, इसको रखना था। ठीक है, कॉपी हमारी हो गई हुई है खत्म, ठीक है। अब देखें हमारे पास, इसको हम थोड़ा सा कलर कर देते हैं, टेक्स्ट भी चेंज कर देते हैं ताकि जिन्होंने टेक्स्ट की वीडियो नहीं लिखी देखी थोड़ा उनको भी
समझ आ जाए। इसको हम टेक्स्ट कर देते हैं रेड, इसको कर देते हैं ग्रीन, इसका भी टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं ब्लू और इसका भी टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, बोल्ड रख लेते हैं कोई, ठीक है। और इधर रख लेते हैं ऑरेंज, इसका भी टेक्स्ट जो है वो चेंज कर देते हैं। अब ये देखें, ये जो टेक्स्ट है ये एक दूसरे के इक्वल ही नहीं है, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि ये इसको मैं क्या कर देती हूँ, इस पेज के सेंटर कर देती हूँ पहले, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ऊपर अलाइनमेंट का पैनल बता रही हूँ, टेक्स्ट पर किस तरह यूज करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बताया ऑब्जेक्ट पर किस तरह यूज करते हैं। इसको सिलेक्ट करूंगी और इसको सिलेक्ट करूंगी और इसको कर देते हैं टॉप, ठीक है। ई इक्वल सी सेंटर। अब देखेंगे आपने गौर किया ये यहाँ पर सेंटर हुआ है, इस मिड में ये सेंटर नहीं हुआ क्योंकि उसने हमें ऊपर सेंटर करके नहीं दिया बल्कि उसने हमें नीचे सेंटर करके दिया, ठीक है। जहां पर सेंटर था वहीं पर ही सेंटर करके दिया। दोबारा फिर करते हैं, इसको मैं कर देती हूँ इसके, इसको मैं कर देती हूँ इसके इक्वल, ठीक है। अब ये हो गया हुआ इक्वल। पेज हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर देखें, यहाँ पर पहले आपने जो है वो ऊपर से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देना। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब ये वाला जो टेक्स्ट है ये मेरा समझ लें कि बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको पेज के अंदर लेकर आना चाहूंगी तो पेज पी प्रेस करूंगी, इसको मैं कर देती हूँ इसके इक्वल, सिंपली ई प्रेस करेंगे तो ये देखेंगे आपके पास इस तरह आ गया हुआ है। तो हमने इस तरह नहीं करना, ठीक है। हमने क्या करना है, अगर मैं बी प्रेस करूंगी तो देखें क्या हुआ है, ये चीज हुई है, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो है ये इसके इक्वल आ जाए, तो क्या करूंगी, इसको प्रेस करूंगी, इसको प्रेस करूंगी। अब देखें ये किस तरह हो गया हुआ है, ये इस तरफ चला गया हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, पहले इसको इसके बॉटम लेके आना है, इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट किया और बी, ठीक है। ये हमारे पास बॉटम में आ गया है ये, और ये अब हमारे पास आ गया में बॉटम में, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि ये सारे जो है, अब देखिए मैं क्या करती हूँ, इसको यहाँ पर रख देती हूँ, इसको यहाँ पर रख देती हूँ। अब हम कर देते हैं ओवरऑल सेलेक्ट और स्पेस हॉरिजॉन्टली, ये देखेंगे हमारे पास स्पेस हॉरिजॉन्टली में इस तरह आ रहा है। तो ये क्या होगा कि हमारे पास हमारे लिए डिफिकल्टी क्रिएट करेगा। तो हमने क्या करना है, पहले इसको सिलेक्ट करना है और फिर इसको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। ये हमारे पास इक्वल आ गए। अब हमने इसको सिलेक्ट करना है और सी प्रेस कर देना है। अब देखें यहाँ पर ये इस तरफ जा रहा है तो नो इशू, हम इसको भी सही कर दें। अब हम दोबारा फिर करेंगे और सी प्रेस कर देंगे, ये इसके इक्वल आ गया। अब मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो टेक्स्ट है ये इसके इक्वल चला जाए, तो हम इसको प्रेस करेंगे और इसको प्रेस करेंगे, इसको इसको, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इक्वल करते हैं तो देखेंगे ऊपर नीचे आ जाएगा, ये देखें ये बाहर चला गया। हमने क्या करना है, इसको इसके इक्वल करने के लिए हमने सी प्रेस करना। अब देखें यहाँ पर अभी भी इक्वल नहीं हुआ, तो पी प्रेस करेंगे फिर भी हमारे पास नहीं हुआ। तो हमने देखें अब इसकी जो स्पेस थी वो ज्यादा थी, ठीक है। हमने इसको सिलेक्ट कर दिया और इसको सिलेक्ट कर दिया और अब हम क्या करते हैं, इक्वली प्रेस कर देते हैं तो ये देखें ये ऊपर आ गया, ठीक है। अब हम इसके ऊपर स्पेस सेंटर वर्टिकली यहाँ पर क्लिक करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, देखिए हमने यहाँ पर रख लिया। अब हमने इनको सिलेक्ट करना है, पर क्लिक कर देना, ठीक है। ये देखें ये ऑब्जेक्ट की ये हमें बाहर दे देगा, ठीक है। तो हमने सबको सिलेक्ट करके इस तरह जो है वो हम कर सकते हैं। ये जो हमारे पास लेफ्ट अलाइन है तो हमने इसको लेफ्ट पर कर देना है, ये देखेंगे हमारे पास लेफ्ट अलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरह जो टेक्स्ट है उसको क्रिएट कर सकते हैं। अब देखें इनके जो साइजेस थे वो टेक्स्ट का जो फॉन्ट है वो चेंज करने की वजह से थोड़े से बड़े छोटे हो गए हैं, ठीक है। ये देखें इस साइज, इसका जो टेक्स्ट का साइज है वो 37 है, इसका भी 37 है, लेकिन लास्ट में इस टेक्स्ट की जो इसको भी हम जियोमेट्र कर देते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ये जियोमेट्री नहीं है, ये एल्ब्रा बुक है और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो हमने इसको इस तरह कर दिया। अब देखें यहाँ पर ये जो है हमारे पास इक्वली आ गए हैं, ये देखें ये इक्वल में है, ठीक है। अगर हम इसको लाइन को खत्म कर देते हैं, अब हम ये हमारे पास था
लेफ्ट में, अगर हम इसको राइट करेंगे तो यहाँ से हमने क्या करना है, राइट पर क्लिक कर देना है। तो ये देखें, ये बॉक्स जो हमारे पास, ये जो है ये इसके राइट में आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, ये बॉक्स मूव हुआ है लेकिन टेक्स्ट मूव नहीं आया, जबकि हमें चाहिए था कि टेक्स्ट जो है वो इसके मूव हो जाए। अब हमने यहाँ पर इसको इक्वली सिलेक्ट करना है, इस तरह। पहले इसको सिलेक्ट करना है, फिर शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करना है, फिर इसको, फिर इसको, फिर बॉक्स को, ठीक है। अब देखें, अब भी जो बॉक्स है वो इसके यहाँ पर इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सेंटर में करेंगे, सी और ई। ये देखें, ये एक बच गए क्योंकि बाकी सारे इसके इक्वल है इसलिए, ठीक है। तो इस तरह हम जो है टेक्स्ट पर भी इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, समझ लें। काउंटिंग लिख लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिख लिया 1, यहाँ पे मैंने लिख लिया 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक है। अब देखें, इसका मैं साइज में आपको बढ़ा के दिखा देती हूँ, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, 72, ठीक है। इसको भी 72 कर देते हैं, इसको भी 72 कर देते हैं, इसको भी 72 कर देते हैं। ये भी हमारे पास हो गया 72। इस बॉक्स को हम डिलीट कर देते हैं, बाद में देखते हैं, ठीक है। अब देखें, मैं चाह रही हूँ कि ये जो इसके टॉप में आ रहे हैं ये इसके बिल्कुल इक्वल ही हैं, ठीक है। इस तरह रख लेती हूँ, इस तरह। ठीक है, अब ये चाह रही हूँ कि ये जो है ये इसके बिल्कुल इक्वल है। पहले क्या करूंगी, ये इसको इसके इक्वल लाने के लिए, अगर देखें मैं इसको इसके इक्वल लाऊंगी तो सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, फिर ऑप्शन के साथ इसको और इसके इक्वल कर दूंगी। अब देखें, ये दोनों जो है वो इक्वल हो गए हैं, ठीक है। अब क्या करूंगी, इसको इसके इक्वल करने के लिए पहले इसको सिलेक्ट करूंगी, फिर शिफ्ट के साथ इसको और ई प्रेस कर देंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या करूंगी, इसको सिलेक्ट करूंगी, इसको सिलेक्ट करूंगी और ई प्रेस कर देना है। अब इसको सिलेक्ट करना है, साथ में इसको सिलेक्ट करना है और ई प्रेस कर देना है। ये देखें आप, ये इसके इक्वल हो गए हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजें जो है वो अलाइन नहीं है, तो इनको अलाइन करने के लिए हमने क्या करना है, ये देखें, ये इस तरह हो गया है। ये देखें, आप खुद देखें, डिजाइन जो वो इस तरह खराब हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये इनके दरमियानी फासले को जब वो क्या करेगा, अलाइन करेगा। अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो है ये इसके इक्वल अभी भी नहीं हुआ, इसको इसके इक्वल कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं सी प्रेस करूंगी तो वो इसके सेंटर में हो गया है, ठीक है। इसको इसको इक्वल करने के लिए ई, पहले इसको, फिर शिफ्ट के साथ इसको और ई। देखें, ये इसके ऊपर जा रहा है क्योंकि यहाँ पर हम इसको इसके कट के देखते हैं, ई। अब देखिए, मैं सबको ई करूंगी तो किस तरह आएगा, ठीक है। तो इस तरह ये जो अलाइनमेंट है इनको ध्यान में रखना है और इनको जो है वो अपने लाजमी इसकी जो है वो प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इस तरह ही आप जो इसको जो है वो यूज कर सकेंगे। ये बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है, ठीक है। जब भी आप कोई डिजाइन क्रिएट करेंगे तो ये आपके बहुत ज्यादा मददगार जो है वो साबित होगा, क्योंकि इसके बगैर आप डिजाइन क्रिएट कर भी नहीं सकते। अगर आपने करेंगे भी तो सही, तो जो डिस्टर्बेंस आप देख रहे हैं इस तरह की डिस्टर्बेंस जो है वो आप जो है फेस करेंगे, ठीक है। तो ये जो लेक्चर था ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था, आपने इसको जो है वो लाजमी वॉच करना है। और जिन्होंने मेरी टेक्स्ट के हवाले से और कोई भी जो वीडियो है जो इससे मिलती जुलती है उन्होंने वॉच नहीं की, तो उनसे रिक्वेस्ट है वो इस वीडियो को जो है वो लाजमी वॉच करें, क्योंकि ठीक है। और आपने जो है इसकी लाजमी प्रैक्टिस करनी है, बल्कि ये आपको जो है वो प्रैक्टिस से ही आएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी ग्रिप अच्छी होगी, ठीक है। क्योंकि इस पर जब आपकी ग्रिप आ जाएगी तो आप बहुत कहते हैं ना, मिनटों का काम आपने मिनट्स का काम आपने सेकंड्स में कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह आप जो है इनके, अब देखिए, मैं यहाँ पर ना आपको एक और चीज बताती हूँ। यहाँ पर मैं लगा देती हूँ स्क्वायर, कलर कर देती हूँ येलो, पेज डाउन कर देते हैं, ठीक है। इस तरह और ले आती हूँ, कॉपी ले लेते हैं इसके सर्कल की।
और इसको सॉरी इसको तो नहीं छेड़ना, हमने इसको छेड़ना है, तो इसको इधर कर देती हूँ। इसकी एक और कॉपी ली हुई है हमने, इसको इधर कर देती हूँ। इसकी एक और कॉपी ली हुई है, इसको इधर कर देती हूँ। ठीक है, उसकी कॉपी नहीं आई थी, सॉरी, आपको डिस्टर्ब किया। हम आपको नहीं करते, हम आपको यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ ये देखें कि ये जो है 1 जो है इस सर्कल के सेंटर में नहीं है। ठीक है, अगर देखें मेरी ग्रिप अच्छी होगी या मेरे फिंगर टिप्स पे मुझे आएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे क्या करना है। ठीक है, ये राइट पे है, हम इसको यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद पहले 1 को सिलेक्ट करेंगे, फिर हमने इसको सिलेक्ट करना है, तो हमने क्या करना है, ई प्रेस कर देना है और साथ में सी प्रेस कर देना है। ये हमारे पास सेंटर में आ गया। ठीक है, अब हम इसको बिल्कुल भी छेड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया। अब देखें ये बहुत बुरा लग रहा है, ये टॉप पे चला गया, तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, पहले हम ई प्रेस करेंगे, फिर हम सी प्रेस कर देंगे, ये भी सेंटर में हो गया। इसको भी हम जो है नहीं छेड़ते, इसको भी साइड पे रख देते हैं। अब देखें ये लेफ्ट में है। ठीक है, अब ये लेफ्ट पे है, तो हमने इसको सेंटर में लेकर आना है। ई प्रेस करेंगे, सी प्रेस करेंगे, तो खुद ब खुद ही हमारे पास हमें तकलीफ नहीं देगा, बल्कि खुद ब खुद ही सेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास टॉप बॉटम में आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इसको सिलेक्ट करती हूँ, सबको सबको सिलेक्ट करने के बाद ई सी, ये इसने हमें तकलीफ बिल्कुल भी नहीं दी और ये खुद ब खुद जो है वो सेट हो गया हुआ है। ठीक है, अब देखें, अब जो है ये इसके इक्वल इसको रख देते हैं, इसके इक्वल सेलेक्ट करने के बाद ई प्रेस करते हैं और इसको इक्वल कर देते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, ई कर देते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और ई कर देते हैं। ठीक है, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको सॉरी दोनों को सेलेक्ट करते हैं और ई कर देते हैं। ई करने के बाद इनको सेंटर कर देते हैं। ठीक है, ये देखें अब ये सेंटर हो गए। अब हम क्या करते हैं, अब हमें चाहिए ये जो चाहिए ये इसके सेंटर चाहिए। ठीक है, यानी कि ये इसके सेंटर चाहिए, तो इन दोनों को सेंटर करते हैं, ई करते हैं, सी कर देते हैं, तो ये हमारे पास इस तरह ई सी, ये देखिए ये इसके अंदर चले गए। पहले हमारे पास अंदर नहीं जा रहे थे, लेकिन अब जो है वो अंदर जा रहे हैं। अब हमने दोबारा कंट्रोल जी करना है। ये देखिए मैं चाह रही हूँ कि ये इसके ये सी, इसको सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करते हैं, ई और सी कर देते हैं। ठीक है, पहले हम इसको ग्रुप कर देते हैं, ग्रुप सी और ई करने के बाद ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है और सी। ठीक है, ये बॉक्स बड़े छोटे हैं इसलिए वो आपको सही नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे सी। ठीक है, ये सारे अब जो है वो इक्वल हो गए हैं। ठीक है, इस तरह आप जो है इसका साइज थोड़ा सा बड़ा छोटा है ना, वो इसलिए आपको लग रहा है। इसको ये देखिए ये हमारे पास खराब हो चुका है। अब हम दोबारा इसको इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे, ई और सी प्रेस कर देंगे तो सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, फिर ज़्यादा छोटे बड़े आ गए। ठीक है, इस तरह आप इनको जो है वो सेट कर सकते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए किया है। ठीक है, ताकि आप जो है वो ये आज का जो क्लास है वो इसीलिए मैंने आपकी जो है थोड़ी सी लेंथी हो गई हुई है, क्योंकि आपको मैं चाह रही हूँ कि स्टेप बाय स्टेप यानी कि डीपली जितनी भी चीज़ें हैं वो आप सारी सीखें, ताकि बाद में लास्ट में आपको जो है वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, तो इसी के साथ ही मैं अपना जो लेक्चर है आज का एंड करती हूँ। जिन्होंने मेरी वीडियो को वॉच नहीं किया वो लाजमी इसको वॉच करें। ठीक है, ताकि आप जो है वो इसको अच्छी तरह से सीख सकें। ठीक है, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।